सारी परेशानियों का सॉल्यूशन लेकर आ रहा है एडुबुक। ओएबी के बच्चों के लिए एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप हर कॉन्सेप्ट और लेसन को अच्छे तरह से पढ़ समझ के मास्टर कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। बस यही नहीं, क्लास के बाद एडुबुक ऑनलाइन असेसमेंट टूल यूज करके एडुबुक आपको आपकी तैयारी के बारे में बताएगा और तैयारी के हिसाब से आपको होमवर्क एंड असाइनमेंट दिए जाएंगे और आप एडुबुक की ऐप यूज करके आप 24/7 डाउट क्लियर कर सकते हैं। भोला भाला ने एडुबुक यूज करके अपने गोल्स को अचीव किया। आप भी एडुबुक यूज करें और अपने गोल्स को सफल करें। आज ही एडुबुक ऐप डाउनलोड करें और हमारे कोर्स में एनरोल करें, बस 499 पर मंथ पे। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। में आराम से केमिस्ट्री क्या है मैं भी पढ़ा लूँगा, ठीक है कि नहीं। फिर केमिस्ट्री 2 चैप्टर खत्म, फिर बायो में जाएंगे, ठीक है। फिर वापस आएंगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स ख़त्म कर देंगे। फिर वापस जाएंगे केमिस्ट्री ख़त्म कर देंगे। फिर वापस जाएंगे बायो में, बायो ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा करके सब पूरा साइंस ख़त्म हो जाएगा। फिर लास्ट में मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरा रिवीजन कराऊंगा। लास्ट 10 डेज पूरा रिवीजन होगा, ठीक है कि नहीं। 15 जून तक हमारा टाइम है। सारा स्कूल 15 जून तक से पहले नहीं खुलने वाला, तो 15 जून तक हमारे पास टाइम है। तो तब तक हम लोग करेंगे आराम से वेट। क्या है आपका चिंता। 17 जून तक सरकार बोला है स्कूल बंद रहेगा, शिक्षा अनुष्ठान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आप लोग आराम से बैठो, घर में पढ़ाई करो, उसमें क्या है, मैं है कि नहीं। दैट इज़ द थिंग। आराम से पढ़ो, जिसको जो पढ़ाई किया जा रहा है। आराम से इंटरनेट है आपके पास, सब कुछ है, मोबाइल है, आराम से पढ़ सकते हो। समझे बच्चे। चलो, मैं क्या पढ़ाया था प्रीवियस क्लास क्या पढ़ाया था। पारालाल सीरीज में पढ़ाया था, आपको डिफरेंट बताया था। फिर से बता देता हूँ, पारालाल और सीरीज में फटाफट बताता हूँ। फिर न्यूमेरिकल 2-4 करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे हमारा गाड़ी, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा चाय पानी पीते हैं। देखो पारालाल कैसा होता है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल सर्किट, जहाँ पे रजिस्टर ऐसा लगा होता है। इट कैन बी एनीथिंग, इट डजेंट मैटर। रजिस्टर बल्ब भी हो सकता है, बल्ब का रेजिस्टेंस दिया होगा तो आप ओके। मैं पहले से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। दिस सिंबल implies रजिस्टर एंड इट हैज़ a resistance. It can be replaced by a bulb, fan और anything. क्वेश्चन में ऐसा मतलब नहीं है। बल्ब फैन दिया होगा, उसका रेजिस्टेंस दिया होगा, सो इट डजंट मैटर। सो 6 वोल्ट, R1, R2, R3। व्हाट आई टोल्ड, पानी का टंकी को याद करना। करंट सेम निकलेगा पानी का टंकी से, मगर जब यहाँ पे आएगा तो 3 जगह डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस। जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ पे करंट कम रहेगा। समझ में आया। क्योंकि मैं पानी का टंकी एग्जाम्पल दिया था, नहीं तो यहाँ फॉर्मूला से भी देख सकते हो, V = IR। दैट इम्प्लाइज I = V/R। सो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, है कि नहीं। तो R बढ़ाओगे तो I घटेगा, I घटाओगे तो R कमाओगे तो I बढ़ेगा। तो वही चीज़ है, समझ में। पानी का टंकी से भी देख सकते हो। तो ये यहाँ पे क्या बताया था पैरेलल में कि करंट इज डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड I1 + I2 + I3 = I। जो करंट डिवाइड हो रहा है वो I टोटल I होगा ऑब्वियसली, ठीक है कि नहीं। और एक चीज़ बताया था, क्या है, रेजिस्टेंस। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज सम ऑफ द रेजिस्टेंस, अरिथमेटिक सम ऑफ द रेजिस्टेंस। उसमें कुछ ये नहीं है। और क्या बताया था, पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर सेम, ऑल द पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस इज सेम, है कि नहीं। यस है। तो ये बताया था आप लोग को, समझ में आया। यस यस, समझ में आया। सीरीज में क्या बताया था, गॉड डैम इट, नो ब्रो। सुनो, थोड़ा मैं गलत लिख दिया, मेरे को सीरीज लगा। नहीं, थोड़ा सा गलत किया, वीडियो को एडिट कर देंगे बाद में। R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1। मेरे को सीरीज लगा, थोड़ा
क्या है यार, ऐसे कैसे पढ़ाते हो? 1/2 3 बोलना चाहिए आप लोग को, होता है मिस्टेक। 1/r, ठीक है कि नहीं? पैरेलल में क्या होता है? 1 टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। समझ में आया? 3 हो या 4 हो, जितना भी हो, दिस इज द फंडा। सीरीज सर्किट कैसे दिखता है? ट्यू 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 ट्यू। ऐसा दिखता है। मैं क्या बताया था तीनों में? आई इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। समझ में आया? आई इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस, पानी की टंकी, बट देयर इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस। अगर R1 में V1 हुआ, R2 में V2 ड्रॉप हुआ, R3 में V3 ड्रॉप हुआ। समझ में आया? एंड मैं बताया था क्या है V टोटल पोटेंशियल, यहाँ पे लिखते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऑलवेज। ओके, यहाँ पे जो ड्रॉप होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये सपोज 6 वोल्ट में 6 वोल्ट यहाँ पे जो देना है वो सेम है, यहाँ पे देना, यहाँ पे भी जो वोल्ट है वो सेम है यहाँ पे, ठीक है नहीं? सॉरी, इट शुड बी नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो सेम कंसीडर किया जाता है। इसको नॉन रेजिस्टिव, सॉरी, इसका रेजिस्टेंस देखा नहीं जाता है, ठीक है नहीं? तो यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस होगा हीट के वजह से, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। फिर यहाँ पे ठीक, डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट होगा। रेजिस्टेंस जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा। समझ में आया? टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल अप्लाइड, ठीक है? तो ये है। और यहाँ पे होता है R इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया कि नहीं? तो जो लोग नया वीडियो देख रहे हो YouTube में अगर, तो हमारा ऐप लिंक में है, डाउनलोड करो और ऐप में जाके क्लास 10th समर कोर्स को क्लिक करो, ऐड करो, और आप कुछ डेमो देख सकते हो कुछ दिन। देन यू हैव टू पे समथिंग फॉर समर कोर्स आफ्टर प्रोबेबली 26th 27th। ओके, सो दिस इज द थिंग, एंड ये पढ़ाया था, दिस ऑल। Okay, next we'll do some questions today regarding this. This is important. Without question, this is, मैं प्रूव भी कराया था, RO इक्विवेलेंट ये कराया था प्रीवियस लेक्चर में, सब लोग देख देना, मैं रिवाइज कर दिया। You need to, इतना रिवाइज करना नहीं पड़ता अगर न्यूमेरिकल करते, समझ में? चलो क्वेश्चन करते हैं। आपका बुक का ही क्वेश्चन करेंगे, बुक का इतना ही काफ़ी है। आपका बुक का क्वेश्चन अगर आप कर देते हो वो भी काफ़ी है, इतना एक्स्ट्रा बुक भी नहीं चाहिए 10th क्लास में। समझ में आया? नो नीड ऑफ दैट अदर बुक, यू कैन डू योर ओन CBSE NCERT बुक, दैट इज सफिशियंट। देखो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ दैट इज सफिशियंट, और कुछ ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ आपको, समझ में है? तो आपको ज़्यादा बुक, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद पूरा मैं चैप्टर का न्यूमेरिकल दे दूंगा PDF में, आप ऐप से डाउनलोड तो नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन देख के आंसर करना, ठीक है कि नहीं? चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम मेरे बाबा, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऐसा है। वी हैव 3 रजिस्टर, so I love it drawing register. This is beautiful, you know, something beautiful. So we have some cell, we have emitter here, we have switch here, and we have potentiometer, and it is connected. Circuit completed. This is a complete circuit. And we have resistance R1, R2 and R3. R1,
R2 and R3. Okay, and everything is okay. So this is positive, negative, negative, positive, negative side, negative, negative, positive. It's done, already on. So now comes the question. The circuit diagram given in a figure, the resistance R1, R2, R3 are अभी दे दिया, वैल्यू दे दिया, देखो 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम. चलो हो गया. Which will be connected to a battery 12 वोल्ट. ये बैटरी का दे दिया है 12 वोल्ट. समझ में आया? The current through the each resistor, the total current in the circuit and the total circuit resistance. Okay. तो करंट फाइंड करना है I1, I2, I3. टोटल करंट फाइंड करना है, इसका सम करना है, एंड आर इक्विवेलेंट निकालना है. करो आप लोग. मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट. ठीक है कि नहीं? 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट. आपको मैं दे रहा हूँ 2 मिनट. 2 मिनट में करना है आपको. बहुत वे से किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. समझे? इसको बहुत वे से किया जा सकता है. करो करो, कॉपी में करो. करो करो. देखो कमेंट सेक्शन में कौन पहले ये आंसर देता है, देखते हैं. आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो. चलो आप करो, मैं कर रहा हूँ. नहीं कर पाए, मेरे को पता है. देखो देखो, पहला नहीं कर पाओगे. पहला ये है क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं? में भी टाइम लगेगा. तो आप देखो इधर, देखो देखो. ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है. तो मैं आपको क्या बताया था? पहला चीज आर इक्विवेलेंट. देखो उल्टा से चलते हैं. आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, जो जानते हैं इजी वे से चलता है. आर इक्विवेलेंट क्या होगा? पैरेलल में बताया था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. किया था कि नहीं? इतना बड़ा डायग्राम बताता हूँ, लास्ट में जगह नहीं होता है. ठीक है कि नहीं? दैट इम्प्लाइज क्या लिख सकते हो? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 है कि नहीं? तो इसको कैसे करते हैं? एलसीएम लेंगे. 30 ले लो. ये 5 इंटू कितना करोगे? 6 होगा. 10 इंटू ये थोड़ा सीखना पड़ेगा. ये मैथ में नहीं सिखाने वाला. समझ में आएगी नहीं? दैट इम्प्लाई 10/30 आर इक्विवेलेंट 1/3. दैट इम्प्लाइज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम. समझ में आया? टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 3 ओम. आर इक्विवेलेंट मतलब क्या है? टोटल रेजिस्टेंस. तो मैं 3 ओम हुआ. तो मैं ये डायग्राम को मैं देखो समझाने के लिए बोल रहा हूँ एक चीज़. ये डायग्राम को मैं ऐसे भी अभी दिखा सकता हूँ. देखो आर इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब है ये सर्किट ऐसा है. दिस एंड दिस सर्किट आर इक्वल. क्योंकि ये तीनों को सम करे तो मेरा रेजिस्टेंस इतना निकला. तो दिस एंड दिस सर्किट आर इक्वल. समझ में? दिस एंड दिस सर्किट आर
इक्वल, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि आर इक्विवेलेंट, ये तीनों का एक रेजिस्टेंस निकल लोगे, सम ऑफ रेजिस्टेंस, तो इतना होगा। समझ में आया? अभी क्या एक निकल गया आर इक्विवेलेंट, फिर पूछा है आई कितना जा रहा है, टोटल सर्किट का करंट कितना बैटरी से निकल रहा है, आई आप निकाल सकते हो कि नहीं? हमको ये पता है 12 वोल्ट बैटरी है, रेजिस्टेंस 3 है, V इज इक्वल टू आई आर, दैट इम्प्लाइज I इज इक्वल टू V बाय आर। V कितना है 12 वोल्ट, R कितना है 3 ओम, तो 4 एम्पियर, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर निकला। अभी I इज इक्वल टू 4 एम्पियर निकला कि नहीं निकला? ये 4 एम्पियर जा रहा है। अभी मेरे को पूछा है I1, I2, I3 निकालो। कैसे निकालोगे? आसान है, इसमें इतना देखो, मैं आपको क्या बताया था, ये जो 12 वोल्ट है इसके अक्रॉस में सेम रहेगा कि नहीं? इसमें बीच में और कुछ है क्या रजिस्टर? सुनो सुनो एक बात सुनो, बीच में अगर ये वायर से ये वायर तक डायरेक्ट कनेक्शन है सर्किट में, विदाउट एनी बीच में कोई रेजिस्टेंस, न्यूमेरिकल में गलत मत करना, फिर बोलोगे सर आप बोले थे कि यहाँ पे नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्या, सुनो कि अगर ये सेल से ये वायर तक डायरेक्ट कनेक्शन है विदाउट एनी बल्ब, विदाउट एनी सच मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस होता है, स्विच का रेजिस्टेंस नहीं होता है, बल्ब होगा बीच में, तो यहाँ और यहाँ का नहीं होगा, क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस चला आता है। सपोज यहाँ पे एक बल्ब है, तो मैं नहीं बोलता कि इसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि बल्ब में कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, तो ये रेजिस्टेंस और ये पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, सुनो, मैं कॉन्सेप्ट सुनो पहले, मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो ये न्यूमेरिकल करने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। देखो आगे वाला जितना न्यूमेरिकल के फॉर्मूला, पुट फॉर्मूला, गेट आंसर था, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला चीज़ है। तो पहला चीज़, हम फिजिक्स में वायर का रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेते हैं, उसको ओमिट कर देते हैं। उसलिए क्या होता है, यहाँ का पोटेंशियल सेम रहता है, यहाँ का पोटेंशियल सेम रहता है, मतलब ये 12 वोल्ट जो है यहाँ पे 12 वोल्ट एक्रॉस में सेम है, ठीक है। अगर बीच में बल्ब आ जाता तो बल्ब में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, एज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। दैट केस में यहाँ पे पोटेंशियल कुछ अलग रहता है, वो करेंगे न्यूमेरिकल आगे। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल है, 12 वोल्ट है। सुनो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये सर्किट डायग्राम में आपको कम से कम 20 से 25 न्यूमेरिकल वैरायटीज़ में कराऊंगा। मैं डिफरेंट प्लेसेस से आपको ढूंढ के लाऊंगा, अभी ढूंढा नहीं हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम 20 से 25 न्यूमेरिकल करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। आज का कंप्लीट कर दूंगा पूरा चैप्टर। नेक्स्ट डे से 20 से 25 क्विज में करेंगे, सुबह भी होगा तो सुबह भी करेंगे, इससे कुछ मतलब नहीं है, हरी वरी करके कुछ फर्क के फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ सुनो, केमिस्ट्री के लिए हरी होने का, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं सर केमिस्ट्री चाहिए, रुको केमिस्ट्री करोगे, पढ़ेंगे, ये ख़त्म हुआ क्या? समझ में आया क्या? ये चैप्टर अभी बहुत है, ये चैप्टर अनलिमिटेड है। मैं इतना जो पढ़ा है इसमें मैं 1000 क्वेश्चन आपको करा सकता हूँ, उसलिए और 1000 प्रकार का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है कभी कभी, तो इसलिए सुनो आप मैं जो बता रहा हूँ। तो मैं अभी बता रहा था क्या, तो ये जो सेल है, ये सेल को आप लोग क्या करना है, ये सेल को क्या करना है, सेल को कुछ करना नहीं, सेल इधर रहेगा, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम रहेगा जब तक बीच रास्ते में कहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। और एक चीज़ है, वेयर इज ऑलवेज कंसिडर नेग्लिजिबल, वेयर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है बट वी कंसिडर इट नेग्लिजिबल, इसलिए पोटेंशियल है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल है, तो ये जो वी पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट ही है, समझ में, इसके अक्रॉस में। तो तीनों में मैं क्या बताया था, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिफरेंट होता है। वहाँ पे क्या होता था, सीरीज में पोटेंशियल अलग होता था, V1, V2, V3, और करंट सेम होता था। तो यहाँ पे पोटेंशियल तीनों में सेम है, तो ये भी 12 वोल्ट पा रहा है, ये भी 12 वोल्ट पा रहा है, ये भी 12 वोल्ट पा रहा है। पानी टंकी को याद करो, जब पानी घुसता था 3 टंकी में, तो एक हाइट से घुसता था ना, तो तीनों का पोटेंशियल पानी का सेम था, मगर अमाउंट ऑफ वाटर कम था तीनों में, अकॉर्डिंग टू नल कितना टाइट की हो, समझ में आया। तो 12 वोल्ट है, तो इसमें 12 वोल्ट 30 ओम है, तो इसमें V इज इक्वल टू हमको पता है IR, दैट इम्प्लाइज I इज इक्वल टू V बाय आर। तो हर जगह में V बाय आर करो। यहाँ पे कितना है R, V कितना है 12 है, R कितना है 30 है, ये वाला R3 में, R2 में क्या है 12 वोल्ट है, और R कितना है V बाय आर कर रहा हूँ, V 12 वोल्ट है, R कितना है 10 है, यहाँ पे R कितना है 5 है, 12 बाय 5, ठीक है। तो ये होगा 3 into 4
3 into 10 2/5, ठीक है कि नहीं। ये होगा 2/5 ओम R3, R2 होगा 6/5 एंड R1 होगा 12/5। जितना भी डेसिमल निकालोगे, समझ में आया क्या, दिख रहा है कि नहीं, समझ में आया, तो वो होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, चेक कर सकते हो। देखो हम लोग, देखो 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 मैं फिर से दिखाता हूँ, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, सुनो फिर से बनाता हूँ थोड़ा, बहुत लोग इसको चेक करना, बहुत सारी चीज़ मैं बताऊँगा इधर। देखो इसको इतना बड़ा मिटाओ पहले, मेरे को भी इरिटेट लग रहा है। देखो देखो ऐसा था ना, बाकी सब हटा देते हैं, जितना चाहिए वो बनाते हैं। So this is the सर्किट डायग्राम, और हम 12 वोल्ट यहाँ पे दिए हैं, कितना वोल्ट, 12 वोल्ट सेल से आया है, और तीनों में करंट जा रहा है I1, I2, I3, और तीनों का रेजिस्टेंस है, समझ में कितना, 5, 10, 30, ये 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है, ठीक है कि नहीं। अभी हमको I1 निकालना है, तो हमको पता है V = IR, दैट इम्प्लाइज I = V/R, और तीनों में V क्या है, 12 वोल्ट है, इसमें क्या है 5 ओम, रेजिस्टेंस 12 वोल्ट में कॉमा बोल के 12 वोल्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 ओम 12 वोल्ट जा रहा है, तो यहाँ से करंट कितना निकलेगा, तो करंट कितना है, तो V/R 12/5, 12/5 एम्पियर, सॉरी ओम लिख रहा हूँ, एम्पियर। यहाँ पे कितना है 12/10, 12/10 मतलब 6/5 एम्पियर। यहाँ पे कितना है 12/30 मतलब 2/5 एम्पियर, ऐसे भी लिख सकते हैं कॉमा करके। तो देखो यहाँ पे क्या निकला, ये 5 ओम का रजिस्टर है, 12 वोल्ट इसमें है, और इतना करंट जा रहा है। ये 10 ओम का रजिस्टर है, 12 वोल्ट है, इतना जा रहा है। 30 है, 12 वोल्ट है, इतना जा रहा है। समझ में आया समझ में। तो देखो मैं पहला दिन में बताया था, जिसका पोटेंशियल, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है पैरेलल में, उसमें ज़्यादा करंट जाता है। मैं बताया था जिसका 3 नली है एक पोटेंशियल से, जो ज़्यादा टाइट है उसमें कम पानी जाएगा, जो ढीला है उसमें ज़्यादा पानी जाएगा। तो ये ऐसे ही सेम कंडीशन, 3 रेजिस्टेंस है, करंट आया, जिसमें कम है उसमें ज़्यादा जा रहा है, फिर रेजिस्टेंस जिसमें थोड़ा कम है उसमें देखो ये 12/5 है, ये 6/5 है, ये 2/5 है। सबसे बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली 12/5, तो इसमें ज़्यादा जा रहा है क्योंकि इसमें 5 एम्पियर है। यहाँ पे इससे थोड़ा कम जा रहा है कि 6/5 है, मगर इससे ज़्यादा जा रहा है, और ये सबसे हाईएस्ट है तो उससे सबसे कम जा रहा है। तो प्रूफ हो गया। अभी हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, हमारा टोटल करंट कितना निकला था, और एक प्रोसेस से किए थे, ये प्रोसेस है, तो टोटल करंट देखो ऐसा निकला था। ये भी कर सकते हैं प्रोसेस से टोटल करंट। मैं बताया था कि पैरेलल में टोटल करंट क्या होता है, I1, I2, I3 कर दो, 12/5 प्लस 6/5 प्लस 2/5, तो 5 नीचे रहा, 12 प्लस 6 प्लस 2, तो 20/5 एम्पियर, तो 4 एम्पियर हुआ कि नहीं, देखो निकल गया। ऐसे भी निकाल सकते थे। इसमें मैं क्या किया, मैं टोटल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कर दिया, एक बना दिया, और उसके बाद पोटेंशियल हमको पता है तो करंट निकल गया। चेक भी कर सकते हो ऐसे करके, है कि नहीं। तो टोटल करंट 4 एम्पियर जा रहा है सर्किट में, है कि नहीं। फिर ये टोटल करंट जा रहा है और पोटेंशियल पता है आपको, तो आप टोटल इक्विवेलेंट भी ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो टोटल करंट सर्किट में 4 एम्पियर है, 12 वोल्ट है, तो V = IR, दैट इम्प्लाइज R = V/I, 12/4 ओम, 3 ओम। तो इस प्रोसेस में निकल गया। आप किसी प्रोसेस में निकालो, कुछ फर्क नहीं है, आप तीनों का इक्विवेलेंट निकाल सकते हो फॉर्मूला से। नहीं तो आप पहले I निकालो पूरा सर्किट का, ये जो I है निकालो, पहले I1, I2, I3 निकालो, फिर I निकालो सम करके, फिर ये निकालो, ठीक है, जो भी प्रोसेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जितना न्यूमेरिकल करोगे उतना आपका इसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आया। मैं तो दूंगा न्यूमेरिकल, आप अपना बुक से निकाल के करो।
हमारा ऐप में सैम्पल पेपर है, देख के करो। हमारा ऐप में नोट्स से पढ़ सकते हो, तो वो सब में भी जाओ, थोड़ा देखो, ठीक है कि नहीं। तो आपको ये हल करेगा। दिस ऑल थिंग विल हेल्प यू इन दिस फ्यूचर एग्जाम्स। देखो ये जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, दिस इज सेल्फ सफिशिएंट फॉर यू। अगर आपका साल भर कभी भी आपको फिजिक्स समझ में नहीं आता ना, मैं जो 6-7 लेक्चर पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी का, फिर से देख लेना, 6-7 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा लगेगा, 1 वीक लगेगा, फिर समझ जाओगे। मैं पूरा परफेक्टली पढ़ाया हूँ, ठीक है कि नहीं। साल भर भी पढ़ाएंगे हम फॉर उड़ीसा आदर्श विद्यालय स्टूडेंट आफ्टर इस समर जून 17। तो हम लोग शुरू करेंगे जुलाई 1 से समर कोर्स, रेगुलर कोर्स फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 7 टू लेके 12 क्लास तक बच्चों के लिए, जहाँ पे हफ्ते में 4 दिन पढ़ाया जाएगा आपका क्लास, और लाइव क्लासेस होंगे 4 से 5 दिन पढ़ाया जाएगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप बेनिफिट ले सकते हो। और जो JNV स्टूडेंट है उन लोग को विंटर में पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन। सो इससे आगे सब ऑनलाइन क्लासेस होंगे आपके लिए, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस और नहीं होंगे। यू कैन गो फॉर। हो गया, हुआ कि नहीं। अभी देखते हैं और एक क्वेश्चन करेंगे भाई इसमें। आप देखो सब समझते हैं क्या है ना कि थ्योरी पढ़ देते हैं तो हो जाएगा, नहीं होता है। आपको अगर लाइफ में कुछ करना है तो उसको कुछ क्या करना है, मतलब जो भी गोल अचीव करना है तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। थ्योरी पढ़ के एग्जाम में मार्क लाने से खाली नहीं होगा। देखो मैं जो आपको बताता हूँ, आप लोग को करियर सेमिनार लेंगे तो ये सब चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो अभी आप बोल सकते हो आई वांट टू बिकम ए म्यूजिशियन, आई वांट टू बिकम ए क्रिकेट प्लेयर, आई वांट टू बिकम ए स्पोर्ट्समैन। यस यू कैन बिकम, बट क्या कर सकते हैं, स्कोप इज़ लेस। यू हैव टू गेट आउट ऑफ द स्कोप, गेट आउट ऑफ द फियर, ठीक है कि नहीं। जब हम जो रास्ते में फादर मदर दुनिया दिखा रहे हैं हम उसमें चलते हैं ना, तो हम आसान से चल पाते हैं। हमको क्या बोला जाता है, 10th में पढ़ो, फिर 11-12 में अच्छे से पढ़ो, फिर मेडिकल करो, फिर डॉक्टर बन जाओ। दिस इज़ ईजी, दिस इज़ नॉट ए ईजी वे, बट डिफाइंड वे बाय सोसाइटी एंड पेरेंट्स। अगर आपको कुछ हटके करना है लाइफ में तो फियर से बाहर निकलना पड़ेगा, कर सकते हो। एंड आई एम विद दैट, मीन्स हटके करने में आई एम सपोर्टिंग, हटके करने में, रादर देन गोइंग इन द सेम पाथ। सब जो कर रहे हैं वो करो, सब इंजीनियरिंग जा रहे हैं सब इंजीनियरिंग करो, नहीं ऐसा नहीं करने का। कुछ हटके करो अपना लाइफ में, कुछ गोल लिखो। वी आर गुड एट म्यूजिक, गो फॉर म्यूजिक, सीखो म्यूजिक बहुत। डोंट काउंट एवरीथिंग विथ मनी एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है कि नहीं। वो सुझाव है आपके लिए। तो अभी तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आगे देखेंगे मतलब आगे कभी आता नहीं है। बीच में आपको बाकी चीज़ भी देखना पड़ेगा आपका लाइफ के, सोच समझ के, ठीक है कि नहीं। सो यू हैव मेनी करियर ऑप्शंस, यू कैन बिल्ड योर ओन करियर, यू कैन बिल्ड योर ओन कंपनी, ठीक है कि नहीं। ट्राई टू बिकम ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर, बताऊंगा एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप के ऊपर कभी, ठीक है कि नहीं तो PUBG खेलो यूट्यूब में और गेम स्ट्रीमिंग करो, लोग करते हैं ना, यूट्यूबर बन जाओ, कुछ भी कर सकते हो। तो अभी तो हम लोग क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ भी करो डिटर्मिनेशन से करो, वही मेन चीज़ है। सो यू हैव टू बी डिटरमाइंड इन एवरीथिंग। अभी पढ़ाई करो तो डिटरमाइन में पढ़ो, सो दैट आप कुछ अलग चीज़ करोगे तो उसमें भी डिटर्मिनेशन आएगा। So do everything perfectly, whatever you are doing. You may not achieve the perfection, but do it perfectly. Everything, non-interested thing or interested thing also. ठीक है, तो जब आप नॉन इंटरेस्टेड थिंग को करोगे परफेक्टली तो इंटरेस्टेड थिंग भी परफेक्टली करोगे, नहीं तो यहाँ पे सोओगे तो उधर भी सोओगे, इट विल बिकम ए हैबिट। चलो बहुत हो गया ज्ञान, अभी विज्ञान में आते हैं। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, समझ में आया बच्चे। देखो यहाँ पे देखो आप, ये देखो आपका बुक का क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, कहीं बाहर का नहीं कर रहा हूँ। सो दिस इज द ऑल आई कैन से दैट दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। ऑनलाइन क्लासेस अच्छा है बट इतना भी अच्छा नहीं है।
अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो यू हैव टू गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस, देयर इज नो वे, टेक्नोलॉजी दे रहा है। बट द स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप जो होता है ना, वो ऑफलाइन में बेटर रहता है ऑनलाइन से। ऑनलाइन में क्या है, आप लोग पढ़ते हो, चले जाते हो, सो जाते हो, सार गए अपने घर में, आप गए अपने घर में। इसमें क्या है, जितना भी कर लो ऑफलाइन इज ऑफलाइन, ऑनलाइन इज ऑनलाइन, ठीक है कि नहीं। नॉलेज पा सकते हो बट ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन हार्ड। तो चलो बहुत ज्ञान हो गया। हाँ ला 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 ला। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें मज़ा आएगा, देखो इसमें मज़ा आएगा। मैं 1000 क्वेश्चन बना के भी दे सकता हूँ आपको। ये इसमें जानते हो कि नहीं। पहले मतलब करंट का डायरेक्शन किधर है, करंट का डायरेक्शन किधर है, ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अंडरस्टूड मैन, ओ मैन, यू अंडरस्टूड, ठीक है कि नहीं। देखो तो अभी क्वेश्चन पूछा है, देखो दे दिया है R1 दिया है, R1 इज इक्वल टू 10 ओम, दिस इज 10 ओम, ठीक है। R2 इज इक्वल टू 40 ओम, R3 इज इक्वल टू 30 20 60, 30 ओम 20 ओम 60 ओम, समझ में आया। 30 20 60, ओके। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये पूरा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल रेजिस्टेंस, इतना बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। एंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, समझ में। देखो कैसे करना है, सोचो थोड़ा। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, तो हम क्या करेंगे ना, एक एक का करंट निकालेंगे। अभी मेरे को बताओ, अभी इसमें मज़ा आएगा, इसमें मज़ा आएगा। देखो इसमें बहुत अच्छा मज़ा आएगा। अभी बोलोगे, मैं यहाँ पे पॉइंट करना चाहता हूँ आपको एक चीज़। सर बोलोगे इसके दो साइड में ये सेम वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज 12 वोल्ट बैटरी दिया है, तो बोलो इसके दो में 12 वोल्ट है क्या, है क्या। बहुत लोग बोलेंगे हाँ सर, आप लोग बोले नहीं, मैं नहीं बोला था, मैं बोला था अगर डायरेक्ट कनेक्शन है। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टेड है, मगर ये पॉइंट और ये डायरेक्टेड कनेक्टेड है क्या, तो ये 12 वोल्ट नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जा रहा है। यहाँ पे 12 वोल्ट है क्या, ये पॉइंट कनेक्टेड है इसके साथ, बट ये पॉइंट नहीं है, तो ये 12 वोल्ट नहीं है। तो ना इसमें 12 वोल्ट जा रहा है, ना इसमें 12 वोल्ट जा रहा है। अभी कैसे करोगे, चलो इसको मैं और कॉम्प्लेक्स करता हूँ। करेंगे कॉम्प्लेक्स, चलो करते हैं। ये लास्ट प्रॉब्लम आज का है, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स करके करते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। चलो चलो बुलावा आया है, तो फटाफट यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। ट्यूं 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 ट्यूं, तो आपका डायग्राम हो गया ऐसे, ठीक है कि नहीं। यहाँ से ये हो गया डायग्राम। हमारे पास क्या क्या रेजिस्टेंस था, 10 40 30 20 60। ये है 10 40 40 30 20 60 ओम, ठीक है। हमको निकालना है टोटल करंट आई एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। समझ में आया। देखो करंट बाद में निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरे को बताओ ये तीन कैसा है, पैरेलल में है कि नहीं। क्यों पैरेलल में है, क्योंकि तीनों में पोटेंशियल सेम जा रहा है। देखो ये कनेक्शन से जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों में सेम जा रहे हैं, तो पैरेलल है। खाली देख के पता नहीं चलेगा पैरेलल है। आप बोलोगे सर ये सब पैरेलल है, नहीं है।
उसके कॉन्सेप्ट को समझो। पैरेलल उस पॉइंट में है जहाँ पे पोटेंशियल तीनों में सेम जा रहा है। ये तीन पैरेलल है, ये दो अपने जगह में पैरेलल है, समझ, ये अपने जगह में पैरेलल है क्योंकि इन दोनों को सेम पोटेंशियल जा रहा है। मगर ये दोनों, ये और ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है, अभी पता चलेगा। देखो पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/10, दैट इम्प्लाइज 40, तो 5/40 ओम 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है कि नहीं? दैट इम्प्लाइज r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 ओम है। 8 ओम निकला ऊपर वाला, नीचे वाला ऐसे निकालो, नीचे वाला इधर करते हैं स्पेस के लिए। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, दैट इम्प्लाइज 60 कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 1 5 6 6/60, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/60 और 1/10 दैट इम्प्लाइज हमारा कितना निकला? r इक्विवेलेंट नीचे वाला 10 ओम। मतलब क्या है, तीनों को मिलाओगे 10 होगा, ये दोनों को मिलाओगे 8 ओम होगा, ठीक है कि नहीं? मैं एमीटर हटा दिया, एमीटर आपका बुक में है, चलो एमीटर डाल दो, फिर बोलोगे सर एमीटर कहाँ आ गया। चलो हो गया। तो अभी उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इधर देखो मैं ऐसा बना सकता हूँ कि नहीं? इसका कितना निकला? तीनों को मिला के 10 ओम, तो मैं 10 ओम निकला, ये दोनों को मिला के 8 ओम निकला कि नहीं? अभी करंट जा रहा है आई सपोज, यहाँ पे 12 वोल्ट है, ये भी 12 वोल्ट है। अभी देखो मैं जैसे बोल रहा था ये दोनों सीरीज में होंगे, देखो अभी सीरीज में है कि नहीं? सीरीज में क्या होता है? सीरीज में कैसे पता चलेगा? दोनों में करंट सेम जा रहे हैं। देखो आई करंट इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, समझ में आया? आया कि नहीं? ठीक है, नहीं समझ में आया? आया? ये तीनों इक्विवेलेंट दिखाया। तो अभी देखो ये दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट करने के लिए क्या होगा? पहले ये इसका रेजिस्टेंस दोनों को मिला के निकाला, फिर ये दोनों को मिला के निकाला, फिर ये दोनों को मिलाऊंगा तो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा ना। ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल इज इक्वल टू 8 ओम प्लस 10 ओम सीधा होता है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 8 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? तो मैं ऐसा बनाऊंगा, फिर देखो सर्किट पूरा सिंप्लीफाइड हो गया रहेगा। है कि नहीं? तो ये हो गया आपका 18 ओम 12 वोल्ट, समझ में आया? अभी आप करंट निकाल सकते हो कि नहीं? आई आसान से, आपको ओम पता है, सर्किट में वोल्ट पता है, V इज इक्वल टू आई आर, दैट इम्प्लाइज I इज इक्वल टू B/R। तो टोटल पोटेंशियल सर्किट में कितना है? 12 वोल्ट है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना है? 18 ओम है। तो क्या होगा? 12, तो 6 × 2 / 6 × 3 एम्पियर, तो आपका निकला 2/3 एम्पियर। समझ में आया? 2/3 एम्पियर निकला। अभी देखो, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिया था I1, I2, I3, I4, I5 निकालने के लिए दिया था कि नहीं? तो आप बताओ मेरे को कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो मैं बता देता हूँ आपको। पहला चीज़, यहाँ पे I1 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? I1 निकालने के क्या चाहिए? R पता है, ओम्स लॉ में V = IR होता है। अगर I निकालना है, हमको R पता है, तो V कितना है हमको पता करना पड़ेगा। इसके अक्रॉस में V कितना है I1 निकालने के लिए, इसके अक्रॉस में V कितना है I2 निकालने के लिए, इसके अक्रॉस में V कितना है I3 निकालने, इसके अक्रॉस में V कितना है I4 निकालने के लिए, V5 कितना है। तो हमको क्या पता है बाय फिलोसफी, बाय प्रॉपर्टीज, कि इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में है, दोनों का पोटेंशियल एक ही होगा जो कि V1 होगा। हमको पता नहीं है, ये तीनों में भी पोटेंशियल सेम होगा जो भी V2 होगा। अभी V1 V2 निकालना है, ये V1 V2 निकालना है, तो वो कहाँ से निकालोगे? यहाँ से निकालो। देखो वो सेम लिखा कि नहीं? इक्विवेलेंट सर्किट है कि नहीं? इस 8 ओम के अक्रॉस में जो V1 है, 10 ओम के अक्रॉस में V2 जो है, वो सेम इधर है कि नहीं? है कि नहीं बाबा? है।
कुछ गलत नहीं है, इक्विवेलेंट सर्किट में मैं डाला। क्यों डाल पाया मैं? क्योंकि देखो ये तीनों का कॉम्बिनेशन 8-10 ओम है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन 8 ओम है। यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V1 ड्रॉप हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? जो जितना भी हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? ये दोनों की कॉम्बिनेशन के वजह से हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब क्या है? ये होता है हीट और लाइट एनर्जी, जो भी एनर्जी रिलीज होने से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है एनर्जी। तो ये जो V1 ड्रॉप हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? खाली 40 वोल्ट के वजह से नहीं हो रहा है, 40 और 10 मिला के दोनों के वजह से हो रहा है। तो इसको मिला के इधर डाल दिया, तो ये 8 ओम के वजह से V1 जो ड्रॉप हो रहा है, वैसे ही तीनों को मिला के इधर हो गया। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, मगर हम निकाल लेंगे कैसे? हमको 8 ओम पता है, 12 वोल्ट पता है, आई पता है हमको, आई निकाले क्या? वेर इज आई? हाँ आई निकला था। इसमें आई कितना जा रहा है? 2/3 एम्पियर, इतना इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम में जा रहा है। हमको आई पता है सर्किट का, ओम पता है, तो भी पता होगा कि नहीं? V1 इज इक्वल टू IR1, तो 2/3 इंटू 8, तो 16/3 वोल्ट। इसका 16/3 वोल्ट हुआ। ऐसे ये वाला कितना होगा? 20/3 वोल्ट, है कि नहीं? V2 20/3 वोल्ट होगा। कैसे होगा? V इक्वल IR, V2 इज इक्वल V, तो 2/3 इंटू 10 क्या है? ओम है, 2/3 क्या है? करंट है, तो 20/3 वोल्ट। समझ में? चेक भी कर सकते हो, 20/3 वोल्ट प्लस 16/3 वोल्ट करो कितना होगा? 36/3 वोल्ट हो रहा। 36/3 वोल्ट 12 वोल्ट। तो देखो ये 12 वोल्ट, यहाँ पे 16/3 ड्रॉप हुआ, यहाँ पे 20/3 ड्रॉप हुआ। समझ में? कौन सा बड़ा है? 20/3 बड़ा है कि 16/3 बड़ा है? 20/3 बड़ा है। तो इसमें ज़्यादा ड्रॉप क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट है, सर 10 ओम है, यहाँ पे 8 ओम है, यहाँ पे ज़्यादा हीट लॉस होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये भाग दौड़ के जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। एक आपको नॉलेज मिला, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होता है। और सम ऑफ पोटेंशियल में पहले क्लास में बता दिया था 12 वोल्ट, तो राइट है। 20/3 वोल्ट प्लस 16/3 वोल्ट करोगे सेम है। ये पता चल गया। तो इसमें कितना है? 16/3 वोल्ट, यहाँ पे 20/3 वोल्ट। अभी आराम से निकाल सकते हो। इसके अक्रॉस में 20/3 वोल्ट है, इसके अक्रॉस में 16/3 वोल्ट है, इसके अक्रॉस में 16/3 वोल्ट है, इसके अक्रॉस में 20/3 वोल्ट है, 20/3। तो पोटेंशियल पता है, रेजिस्टेंस पता, निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल एक कर देता हूँ, I1 निकालना है सपोज, करंट अक्रॉस दिस वन। तो कैसे निकालोगे? V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। V पता है 16/3 बाय R कितना है? 10 है। तो आपका I1 निकला 16/30 एम्पियर। I1 I2 कैसे निकलेगा? I2 भी ऐसे निकलेगा, V/R। V अक्रॉस इतना कितना है? V इक्वल टू कितना है? 16/3 बाय R कितना है? 40। तो कितना हुआ? 16/120 एम्पियर। अभी आपको टोटल पता चल गया, ठीक है कि नहीं? वैसे इसका भी निकालोगे, ठीक है कि नहीं? चेक कैसे करोगे राइट है कि नहीं आंसर आपका? I1, I2, I3, I4, I5 तो चेक कर सकते हो। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो मैं पूरा क्लमजी कर दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे I1 निकाला, I2 निकाला, कुछ नहीं निकाला, कुछ नहीं किया उधर, ठीक है। देखो यहाँ पे I जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 डिवाइड हो रहा है, I फिर आ रहा है। तो पहले ये दो चेक करने के लिए कैसे करोगे? I1, I2 राइट है कि नहीं? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I होना चाहिए। देखो हमारा I1 कितना निकला? ये निकला है। I2 कितना निकला? ये निकला है। तो हमारा 60/30 प्लस 60/120 करो। क्या है? देखो 2/3 एम्पियर निकला। I1 प्लस I2 2/3 एम्पियर निकला। बहुत लोग क्या करते हैं ना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 करते हैं। ऐसा मत करना। ये जो I जा रहा है 2 रास्ते में जा रहा है, फिर जुड़ जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर ये 3 रास्ते में निकल रहा है। आप लोग ये करना, आप लोग इधर चेक करो, I3 I4 I5 निकालो और I इज इक्वल टू क्या लिखोगे? I3 प्लस I4 प्लस I5, क्योंकि ये I जा रहा है, I1 I2 में डिवाइड हो रहा है, फिर I निकल रहा है कि नहीं इधर से, फिर I आ रहा है इधर, I3 I4 I4 में कर रहा है, फिर I निकल रहा है। तो I इज इक्वल टू I3, तो आप लोग ये वाला करोगे और मेरे को बताओगे। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट अभी और नहीं है ताकत, ठीक है। तो इतना है आज के लिए। नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर एवरीथिंग एल्स। चलो।